भैया थोड़ा सा तो नुकसान हुआ है, कम से कम 50-60% तो नुकसान हुआ ही है। कोई ऐसी भीड़ भाड़ भी नज़र नहीं आ रही कि कूचा माजिनी के अंदर के आदमी कोई आए, भीड़ भाड़ लगे। मोदी जी ना रहे तो योगी जी आएंगे। अरे मतलब भारत खतरे में कभी नहीं जाएगा। कभी भी नहीं। अगर भारत खतरे में नहीं था तो फिर मना क्यों किया मोदी जी ने कि पेट्रोल डीजल कम जलाओ? आगे बाहर का भी तो हिसाब किताब देखना। हमारे देश में डीजल तो है नहीं, डीजल बनता नहीं है, और सोने की खपत हमारे देश में सबसे ज़्यादा ईरान और इजराइल का जो भी है, लेकिन वहाँ से जो सामान आता है उसके लिए तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। बस 1 साल के लिए ही तो बोला मत खरीदो, क्या हो गया? हमारी मर्जी है ना कि हम खरीदें या ना खरीदें। दुकानें तो खुली हैं, बस मना करा है, कोई आदेश नहीं है। कोई ये थोड़ी है कि कानून थोड़ी है कि जैसे लॉकडाउन में कहा था कि बस हो गया काम। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। इस वक्त हम चांदनी चौक के कूचा महाजनी मार्केट के आसपास मौजूद हैं और ये जो रास्ता है ये चांदनी चौक मेट्रो की ओर जाता है। तो व्यापारियों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या माहौल है, किस तरीके से यहाँ के व्यापारी मोदी जी के भाषण को, मोदी जी के बयान को स्वीकार कर रहे हैं। क्या नाम क्या होगा भाई साहब आपका? नितिन। नितिन, यस। नितिन भाई क्या कहेंगे? मोदी जी ने तो सोना व्यापारियों पर एक जो है कुल्हाड़ी चला दिया है, उनके ऊपर एक वार सा कर दिया है कि अब कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। सर थोड़ा बहुत तो हल्का हुआ है काम। अब ये रास्ता मेट्रो से आता है, यहाँ से हर कोई पूछता है कि पहले परेशान करते थे कि हाँ जी भैया कूचा माजिनी कहाँ है, कूचा माजिनी कहाँ है। आजकल थोड़ा स्लो हो गया है, कोई पूछने नहीं आ रहा है कि कूचा माजिनी कहाँ है। तो बाकी आगे कितना नुकसान होगा व्यापारियों को? मोदी जी ने कह तो दिया बड़ी आसानी से कि कोई नहीं खरीदेगा आपसे सोना चांदी 1 साल तक। भैया थोड़ा सा तो नुकसान हुआ है, कम से कम 50-60% तो नुकसान हुआ ही है। कोई ऐसी भीड़ भाड़ भी नज़र नहीं आ रही कि कूचा माजिनी के अंदर के आदमी कोई आए, भीड़ भाड़ लगे। कुछ नहीं है, खाली पड़ी है मार्केट, कोई ऐसी वो नहीं। क्या लग रहा है भारत खतरे में है? नहीं, क्यों, कौन कह रहा है भारत खतरे में? जब तक मोदी जी है भारत खतरे में कैसे हो सकता है बॉस? अब मोदी जी ना रहे तो योगी जी आएंगे। अरे मतलब भारत खतरे में कभी नहीं जाएगा। कभी भी नहीं। अगर भारत खतरे में नहीं था तो फिर मना क्यों किया मोदी जी ने कि पेट्रोल डीजल कम जलाओ? आगे बाहर का भी तो हिसाब किताब देखना है ना। जहाँ से अब हमारे देश में डीजल तो है नहीं, डीजल बनता नहीं है, और सोने की खपत हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन सोना बनता है देश में। लेकिन बाहर का जो माहौल है, बाहर से जो आता है, जहाँ अब ये लड़ाई झगड़े का जो हिसाब किताब ईरान और इजराइल का जो भी है, लेकिन वहाँ से जो सामान आता है उसके लिए तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। बस 1 साल के लिए ही तो बोला मत खरीदो, क्या हो गया? क्या दिक्कत है? अच्छा, महिलाएं मानेंगी? मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा सर। मानना पड़ेगा। और जो ना माने क्या इलाज होना चाहिए? कुछ नहीं, थोड़ा सा दिल पे ये कोई कानून थोड़ी है, ये तो बस कहा है। लोगों की मर्जी है, माने चाहे ना माने। हाँ, बस ये तो हमारी मर्जी है ना कि हम खरीदें या ना खरीदें। दुकानें तो खुली हैं, बस मना करा है, कोई आदेश नहीं है। कोई ये थोड़ी है कि कानून थोड़ी है कि जैसे लॉकडाउन में कहा था कि बस हो गया काम, वो कानून था। लेकिन व्यापारियों को नुकसान तो होगा। वो तो है, नुकसान तो है, 50-60% तो फिर भी देश का साथ देंगे। बिल्कुल देंगे सर, इंडियन है हम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।